हे शियांगवांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज पूरे लैन क्लैन को ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था कि क्यों यीलिंग पेट्रियार्क को द ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन और द ग्रैंड मास्टर ऑफ प्योर कल्टीवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पावर का अंदाज़ा लगाना किसी के भी बस में नहीं है। जिस इंसान की या जिस कल्टीवेटर की गोल्डन कोर सील है, उसके बावजूद वो ना सिर्फ हांग वांग जुन जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से लड़ा, बल्कि उसने हांग वांग जुन के हर वार को अच्छी तरीके से डॉज भी किया और बाद में हांग वांग जुन को चकमा देकर वो वहां से भाग भी चुका था, जिसके हाथ से आज तक कोई भी नहीं छूटा। आज उसी हांग वांग जुन को यीलिंग पेट्रियार्क बेवकूफ बनाकर भाग चुका था। पूरा लैन क्लैन अभी भी शॉक में था और हर कोई उस जगह की तरफ देख रहा था जहां अभी अभी यीलिंग पेट्रियार्क खड़ा था, और अब उस जगह पर बस हांग वांग जुन ही नजर आ रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ा यीलिंग पेट्रियार्क तो भाग चुका था। जैसे ही यीलिंग पेट्रियार्क भाग चुका है, ये बात लैन चिंगेजुन को समझ में आई। वो बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि गोल्डन कोर सील होने के बावजूद अगर यीलिंग पेट्रियार्क तालिस्मा का यूज कर सकता है, मतलब या तो उसकी गोल्डन कोर अनसील होना स्टार्ट हो चुकी है, या तो यीलिंग पेट्रियार्क के पास बहुत ज्यादा पावर है, जिस पावर के बारे में लैन चिंगेजुन ने अभी तक सुना भी नहीं है। और अगर सच में यीलिंग पेट्रियार्क के पास कोई ऐसी पावर है या उसकी गोल्डन कोर अनसील हो रही है, तो सबसे ज्यादा खतरा कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी क्लैन पर है, तो वो है लैन क्लैन। क्योंकि जैसे ही यीलिंग पेट्रियार्क गोल्डन कोर पूरी तरीके से अनसील हो जाएगी, तब सबसे पहले उसके रडार पर अगर कोई क्लैन होगा तो वो होगा लैन क्लैन। यीलिंग पेट्रियार्क इस बार किसी कल्टीवेटर को लेकर तो ऑब्वियसली लैन क्लैन पर अटैक नहीं करेगा। वो सीधा अकेले आकर पूरे लैन क्लैन का नामो निशान कल्टीवेशन वर्ल्ड से मिटा देगा। यही सोचकर लैन चिंगेजुन बहुत ज्यादा ही डर रहे थे, और अकेले लैन चिंगेजुन ही नहीं, लैनी, लैन सिचैन, लैन कुरैन, यहाँ तक कि लान वांगजी भी डर रहा था, और इस डर का नाम था द यीलिंग पेट्रियार्क। वहीं दूसरी तरफ कल्टीवेशन वर्ल्ड में लगातार डार्क एनर्जी बढ़ रही थी और प्योर कल्टीवेटर धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनकी गोल्डन कोर पर इफेक्ट हो रहा था और बहुत से कल्टीवेटर अपनी गोल्डन कोर भी खो चुके थे। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसा क्या फैल रहा है जिससे हर किसी की गोल्डन कोर इफेक्ट हो रही थी, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था। पर हर किसी पर किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का अटैक हो रहा था, ये सबको समझ में आ रहा था। नॉर्मल कल्टीवेटर्स ही नहीं, अब स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स भी इस एनर्जी के सामने अपने घुटने टेकने लगे थे। नी सेट, जिन सेट और जियांग सेट, ये तीनों सेट से बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके थे। ऊपर से मो सेट की कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि मो सेट के क्लैन लीडर मेंग्याओ ने नी मिंजू की तरफ हेल्प के लिए कहा था, पर नी मिंजू की खुद की ही कंडीशन सही नहीं थी, क्योंकि उनकी खुद की गोल्डन कोर पर इफेक्ट हो रहा था। उसके बाद जिन सेट की भी कंडीशन अच्छी नहीं थी। जिन गुआंगशान, जिन जुशवान, इन जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स भी इस एनर्जी को कहीं ना कहीं फील कर सकते थे, और वो भी अपनी गोल्डन कोर में कुछ चेंज तो फील कर रहे थे। जियांग क्लैन की कंडीशन भी इस सब चीजों से कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। जियांग फैंगमियान, मैडम यू भी अपनी कोर को कहीं ना कहीं वीक फील कर रहे थे। अब सबको मिलकर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना ही होगा। सिर्फ वे सेक्ट और लैन सेट, ये दो ही सेक्ट ऐसे बचे थे जिन पर अब तक इस एनर्जी का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जियांग फैंगमियान ने जियांग चैंग से बात की थी, पर जियांग चैंग को उसकी गोल्डन कोर बिल्कुल सही लग रही थी। ऊपर से वेंचिंग की भी गोल्डन कोर बिल्कुल सही थी। बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड पर ही खतरा था। वी सेक्ट अभी भी पूरी तरीके से सेफ था। बात की जाए अगर लैंड सेट की, तो लैंड सेट भी अभी तक ठीक ही था। तो सब ने डिसाइड कर लिया था
अब सब मिलकर लैन सेट से मतलब लैन चिंगेजुन से इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वही है जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को संभालते हैं। तो अब उन्हें ही इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी देना होगा। यही सोचकर सारे सेक्ट लीडर अपने अपने सेक्ट से निकल जाते हैं लैन सेक्ट की तरफ। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से पेड़ के नीचे विंग बेहोश पड़ा था। जितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की थी उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी वो यूज़ कर चुका था उस तालिस्मा को एक्टिवेट करने में। विंग बहुत ज़्यादा ही थक चुका था। उसकी बॉडी में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उठकर खड़ा हो सके, पर उसे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अभी भी वो गुसू के बॉर्डर के अंदर है। गलती से भी अगर किसी लैन क्लैन के कल्टीवेटर ने उसे यहाँ देख लिया तो वो फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। यही सोचकर विंग अपनी पूरी ताकत से उठता है और फिर से चलने लगता। उसकी पूरी बॉडी दर्द हो रही थी, पर फिर भी उसे निकलना होगा। यही सोचकर वो चल रहा था। करीबन 6 से 7 घंटे लगातार चलने के बाद विंग को वे सेक्ट की बाउंड्री नजर आने लगी। विंग हैप्पी हो चुका था और वो तुरंत उसकी तरफ भागने लगा, उस सेक्ट की तरफ जिसे बचाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया। विंग थोड़ी ही देर बाद वी सेक्ट के बाउंड्री के अंदर पहुंच चुका था। अब ये एरिया यीलिंग पेट्रियार्क का था, वी वुशियान का था। यहाँ उसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब विंग ने खुद को सेफ फील किया और ये समझ गया वो कि वो अब अपने सेक्ट में है, उसकी हिम्मत पूरी तरीके से जवाब दे चुकी थी और वो सीधा जमीन पर गिर गया। अब उसमें अपनी उंगली हिलाने की तक ताकत नहीं बची थी। वही दूसरी तरफ वे सेक्ट के महल में जियांग चैंग पूरी तरीके से रेडी था लैन क्लैन पर अटैक करने के लिए। जियांग तरफ से जो कल्टीवेटर्स भेजे गए थे वो भी वे क्लैन तक आ चुके थे और अब सिर्फ जियांग चैंग को सारे कल्टीवेटर्स को लीड कर लैन क्लैन पर अटैक करना था और इस क्लैन के क्लैन लीडर और जियांग चैंग के भाई मतलब वी वुशियान को लैंस की कैद से छुड़ाना था। यही सोचकर जियांग चैंग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और वो थोड़ी ही देर बाद लैन क्लैन पर अटैक करने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसके पास एक कल्टीवेटर भागते हुए आता है। वो कल्टीवेटर हाफ रहा था। जियांग चैंग और बाकी सारे कल्टीवेटर अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे क्योंकि यहीं से उन्हें लैन क्लैन पर अटैक करने के लिए निकलना था। वो कल्टीवेटर हाफ रहा था और जैसे ही जियांग चैंग उसे देखता है वो समझ जाता है कि ये लैन क्लैन का जासूस है जिसे जियांग चैंग ने ही भेजा था लैन क्लैन पर नजर रखने के लिए। वो कल्टीवेटर जियांग चैंग को बो करता है और उसे बताता है कि सेक्ट लीडर वी वुशियान लैन क्लैन से भाग चुके हैं, पर अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चला। पर ये बात कंफर्म है कि वो लैन क्लैन में नहीं है। जैसे ही जियांग चैंग ये खबर सुनता है वो सारे कल्टीवेटर्स को ये ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द वी वुशियान को ढूंढा जाए। जियांग चैंग समझ चुका था कि वी वुशियान जरूर भाग भी गया है तो वो वे सेक्ट में ही आएगा, इसीलिए वो सारे कल्टीवेटर्स को वे सेक्ट में फैला देता है और उनसे स्ट्रिक्टली ये कहता है कि हर जगह, हर इन में, हर घर में वी वुशियान को ढूंढा जाए। वो कल्टीवेटर्स भी वहां से जियांग चैंग का ऑर्डर फॉलो करते हुए निकल जाते हैं। पूरे वे सेक्ट में वी वुशियान को ढूंढने के लिए कोशिशें स्टार्ट हो चुकी थी, पर ज्यादा वक्त नहीं लगता वी वुशियान को ढूंढने में, क्योंकि करीबन 2 से 3 घंटे बाद ही वी वुशियान को कुछ रॉ कल्टीवेटर उठाकर जियांग चैंग के सामने लाकर रख देते हैं। वी वुशियान अभी भी अनकॉन्शियस था और कुछ कल्टीवेटर्स को वो जंगल में मतलब वे सेक्ट के जंगल में मिला था। वो कल्टीवेटर्स जियांग चैंग को सारी सिचुएशन बताते हैं और उधर ही वी वुशियान का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। वेंचिंग और वे सेक्ट के सबसे अच्छे हीलर वी वुशियान का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वेंचिंग को और बाकी हीलर्स को ये समझने में वक्त नहीं लगता कि वी वुशियान की कोर सील हो चुकी है और वी वुशियान खुद भी बहुत ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से
वो कुछ दिनों तक तो कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑब्वियसली नहीं कर सकता, पर अभी वी वुशियान को होश में लाना ज्यादा जरूरी है। यही सोचते हुए वो सारे वी वुशियान का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। 24 घंटे बीत चुके थे, वी वुशियान अभी भी अनकॉन्शियस था। वही दूसरी तरफ सारे सेक्ट लीडर मतलब नी सेक्ट लीडर नी मिंजू और उनका ओमेगा पार्टनर वैन निंग, उनका ब्रदर नी हुसैन भी, जिन सेक्ट लीडर जिन ग्वांगशान, उनका अल्फा बेटा जिन जुशवान, जियांग सेक्ट लीडर जियांग फेंगमियान, उनकी ओमेगा मेट मैडम यू और मो सेक्ट लीडर मेंग्याओ लैन क्लैन आ चुके थे और वो सब लैन चिंगेजुन के सामने खड़े थे। चिंगेजुन को भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये अब तक तो पता चल ही चुका था और वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि डार्क एनर्जी से लड़ना इतना आसान नहीं है। ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी आज तक कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी ने फील ही नहीं की, जो सीधा ना सिर्फ रॉ कल्टीवेटर बल्कि स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स की गोल्डन कोर पर भी इफेक्ट कर रही थी। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में टोटल 7 सेक्ट थे, जिसमें से 5 सेक्ट यहाँ मौजूद थे। लैन सेट, नी सेट, जिन सेट, जियांग सेट और मो सेट यहाँ मौजूद थे, पर 2 सेक्ट जो यहाँ नहीं थे वो थे ईसान का वैन सेट और यिलिंग का वे सेक्ट। वे सेक्ट का यहाँ ना होना किसी को भी इफेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि वे सेक्ट का सेक्ट लीडर वी वुशियान कितना ग्रेट कल्टीवेटर है। ऊपर से डार्क एनर्जी को कंट्रोल करना वी वुशियान के बाएं हाथ का खेल। पर अगर सब किसी सेक्ट को हना देखकर शॉक थे तो वो थे किसान का वैन सेक्ट, क्योंकि वैन सेक्ट की हालत भी सबको पता थी। इनफैक्ट वैन सेक्ट ही वो फर्स्ट सेक्ट था जिस पर डार्क एनर्जी ने सबसे पहले इफेक्ट किया था और बाद में डार्क एनर्जी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैलने लगी। तो जब यहाँ सारे सेक्ट हैं तो वैन सेक्ट क्यों नहीं है, यही अब सबके दिमाग में घूम रहा था। वही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ये भी पता चल चुका था कि लैन सेक्ट ने वे सेक्ट के सेक्ट लीडर वी वुशियान के साथ क्या किया है, जिस वजह से सब ये जानते थे कि वी वुशियान भले ही अभी कमजोर है, पर अगर उसकी गोल्डन कोर सील होने के बावजूद वो इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स के बीच से भाग सकता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसके एक सेक्ट को डार्क एनर्जी से प्रोटेक्ट करना। तो अगर वे सेक्ट की अलग रखा जाए तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड खतरे में है। पपेट्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ऊपर से पहले तो वो सिर्फ रात में अटैक करते थे, पर अब कभी कभी वो दिन में भी अटैक करने लगे हैं। ऊपर से पता नहीं कैसे कहीं से एक रेड लाइट अपीयर होती है और जैसे ही वो प्योर कल्टीवेटर्स के बॉडी से पास होती है तो वो अपनी गोल्डन कोर एक तो खो देते हैं, नहीं तो उनकी गोल्डन कोर अपने आप ही वीक होने लगती। ये प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ रही है और अब इनसे लड़ना ही होगा, क्योंकि नी मिंजू, जिन जुशवान, जियांग फेंगमियान, यहाँ तक कि मेंग्याओ खुद भी अपनी गोल्डन कोर को वीक फील कर रहे थे, क्योंकि वो सारी रेड लाइट इन लोगों के ऊपर से भी होकर गुजरी है, क्योंकि इन्होंने भी नाइट हंट के लिए अपने अपने सेक्ट में इन वॉकिंग क्रॉप्स को मारने की कोशिश की। जब ये भी अपनी गोल्डन कोर को थोड़ा वीक करके तो आए ही। लैन चिंगेजुन बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके पास इन सारे चीजों का कोई भी अब नहीं है। वो किसी को भी अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक कल्टीवेशन वर्ल्ड में कभी भी डार्क एनर्जी और इतनी नेगेटिव पावर का सामना किसी को भी करना ही नहीं पड़ा। तो हर कोई बस कोशिश कर रहा है इस एनर्जी से लड़ने का, पर किसी के पास भी कोई भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं है। वही वे सेक्ट में वी वुशियान को फाइनली होश आ चुका। जैसे ही खबर चैंग को मिली वो भागते हुए विंग से मिलने आया। विंग अभी भी बहुत कमजोर फील कर रहा था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद उठकर बैठ सके। वेंचिंग और बाकी हीलर्स ने उसकी हेल्प की और वो अब थोड़ा सा उठकर बैठा था। चैंग भागते हुए उस रूम में एंटर करता है और वो विंग की तरफ देखता है, जो अभी उस बेड पर कंफर्टेबली बैठा हुआ है। चैंग भागते हुए विंग की तरफ जाता है और विंग को टाइटली हक कर लेता है, पर इस नॉर्मल हक से भी विंग की पूरी बॉडी फिर से दर्द करने लगी। विंग चैंग को अपने से थोड़ा दूर करते हुए कहता है, प्लीज इतना दबाओ मत, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है।
जैसे ही चैंग ये बात सुनता है वो तुरंत विंग को छोड़ देता है और विंग का एक हाथ पकड़ते हुए वही विंग के पास बैठ जाता है। विंग की तरफ कंसर्न से देखते हुए जियांग चैंग विंग से पूछता है कि आखिर हुआ क्या और अजहान वो कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ गया था ना बैटल में, तो तुम वापस आए, मतलब लैन क्लैन वालों ने अभी भी अजहान को पकड़ के रखा है। जैसे ही विंग अजहान का नाम सुनता है उसका पूरा फेस उतर जाता है। विंग चैंग की तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अजहान, वो अजहान नहीं, हांग वांग जुन है, द लाइट बियरिंग लॉर्ड लान वांगजी। जैसे ही ये बात चैंग ने सुनी वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। ऊपर से वेंचिंग भी। एक्चुअली जियांग चैंग को ये तो पता चल चुका था कि विंग लैन क्लैन के ट्रैप में फंस चुका है, पर वो अभी भी ये नहीं जानता था कि इन सब ट्रैप को सेट करने वाला अजहान मतलब लान वांगजी है, क्योंकि किसी ने भी आज तक लान वांगजी का फेस क्लियरली देखा ही नहीं था। और क्योंकि वांगजी का प्लान था, जिस वजह से विंग के साथ जो भी कल्टीवेटर्स आए थे उनको वीक करके वांगजी ने ही वापस बैटल फील्ड से भेज दिया था, जिस वजह से अजहान का सच देखने के लिए वहां कोई बचा ही नहीं। सिर्फ विंग ही अजहान का सच जानता था। जियांग चैंग हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब विंग एक टूटी हुई स्माइल के साथ कहता है, धोखा दिया उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। वही लैंस का सेकंड सन लान वांगजी है, लैंस का ओमेगा बेटा, और ये सब उसका ट्रैप था ताकि वो मुझे मतलब यीलिंग पेट्रियार्क को अपने सामने झुका सके, या यूं कहा जाए मेरी जान ले सके। जैसे ही ये बात चैंग ने सुनी वो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और उसने कहा, उसने जान लेने की कोशिश की, मतलब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? तब विंग ने जस्ट अपना हेड नोट किया और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, उसी ने मेरी गोल्डन कोर सील की, यहाँ तक कि वे क्लैन के सारे कल्टीवेटर्स के खाने में उसने कुछ मिला दिया था, जिस वजह से वो ठीक से लड़ ही नहीं पाए और सारों की ही गोल्डन कोर वीक होने लगी। मुझे भी उसने खाने में कुछ मिला कर दिया था, जिस वजह से मैं भी अपनी गोल्डन कोर खो चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं अपनी गोल्डन कोर कैसे अनसील कर सकता हूँ। 2 दिन तक लैन क्लैन में मैंने बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरे आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट करके रखे थे, जिस वजह से मैं अपनी गोल्डन कोर अनसील कर ही नहीं पाया। ऊपर से उससे लड़ने के चक्कर में मैं अपनी सारी पावर भी खो चुका हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा वीक फील कर रहा हूँ। जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी गोल्डन कोर बस सील है, वो अनसील होने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। विंग ने चैंग की तरफ एक हल्की सी स्माइल के साथ देखा और कहा, पर इससे इफेक्ट मेरी डार्क एनर्जी पर भी हो रहा है। मेरी गोल्डन कोर ना सिर्फ मेरे प्योर एनर्जी बल्कि मेरे डार्क एनर्जी से भी जुड़ी हुई है। अगर जल्दी से मैंने अपनी गोल्डन कोर अनसील नहीं की तो डार्क पावर्स मुझ पर ही अटैक करने लगेगी। तब वेंचिंग आगे आती है और कंफ्यूज फेस के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहती है, पर हमने तो सुना था कि हांग वांग जुन सबके साथ बैटल फील्ड में लड़ रहा था, वो भी तुम्हारे सामने, तो अजहान हांग वांग जुन कैसे हो सकता है? विंग ने उसी स्माइल के साथ वेंचिंग की तरफ देखा और कहा, सिर्फ हेलुसिनेशन, ये सब एक भ्रम था। लैन क्लैन ने बहुत होशियारी से, या यूं कहा जाए कि हांग वांग जुन ने बहुत होशियारी से एक ट्रैप बनाया, जिसमें उसने हमें बहुत अच्छी तरीके से फंसा लिया। वो खुद अजहान बन के हमारे साथ यहाँ रहा। उसने जियांग चैंग की खाने में कुछ मिला दिया, जिस वजह से जियांग चैंग बैटल फील्ड में मेरे साथ नहीं आ सकता था, तो मुझे भी मजबूरी में अजहान को ही अपने साथ ले जाना पड़ा। मैंने भी जब सबकी तरफ देखा तो वहाँ हांग वांग जुन भी मौजूद था, पर एक्चुअल में वो हांग वांग जुन नकली था, क्योंकि ओरिजिनल हांग वांग जुन तो मेरे पीछे था। मेरे सामने जो हांग वांग जुन था वो हांग वांग जुन नहीं बल्कि लैन फुरेन थी। चैंग आगे आते हुए कहता है, मतलब वो हुसैन था। विंग चैंग की तरफ देखता है और जस्ट अपना हेड नोट करता है। तब चैंग गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए कहता है, हुसैन ने भी हमारे साथ धोखा किया। तब विंग तुरंत
चैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है हुसैन ने ही मेरी हेल्प की। हुसैन की मजबूरी थी कि वो लैंस की तरफ लड़ रहा था क्योंकि वो लैन फॉरेन है, पर उसने अपने दोस्त होने का भी पूरा फर्ज निभाया क्योंकि जब हांग वांग जुन ने मुझे ट्रैप करके कैद करके रखा था तब हुसैन ही मेरे पास आया और उसी ने मुझे ये बताया कि मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि लैन क्लैन मुझे मारने का प्लान बना रहा है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.